हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेके आई हूँ। हाँ दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दंपति की है जिनका एक छोटा सा घर था, जिसमें वह अपने बेटे आकाश के साथ अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार रहे थे। बचपन से ही आकाश बहुत शरारती था। माता पिता आकाश को बहुत अच्छे से रखते थे और बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने भेजते थे। इंटर के बाद आकाश के माता पिता ने आकाश को पूछा, अब तुम आगे क्या करना चाहते हो? तो आकाश ने कहा, पिताजी मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो उनके पिताजी ने उसको इंजीनियर बनाया तथा अपने जितनी जमा पूंजी थी सब उसमें लगा दिया। आकाश की उम्र अब शादी वाली हो गई थी, तो उनके माता पिता ने उसकी शादी एक लड़की से कर दी। कुछ दिन तो बहू ने उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन बहू कहने लगी, मुझे घर में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं भी जॉब करना चाहती हूँ। और वह भी जॉब करने लगे। आकाश तथा उसकी बीवी दोनों ऑफिस जाने लगे। इसी तरह कई महीने गुजरने के बाद धीमे धीमे आकाश तथा उसकी बीवी के तेवर बदलने लगे और वह अपने माता पिता से ठीक से बात भी नहीं करते थे। आकाश व उसकी बीवी दोनों सुबह देर से उठते थे, जिसकी वजह से वह अपने माता पिता को सुबह की चाय भी नहीं देते थे। बेचारे वह लोग भूखे प्यासे बैठे रहते थे। यह लोग तैयार होकर ऑफिस निकल जाते थे और नाश्ता भी बाहर करते थे। एक दिन आकाश की माँ ने जब उससे कहा कि बेटा, बहू को कहो जल्दी घर आया करे और सुबह जल्दी उठा करे, हम लोग को खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है। तो आकाश ने कहा, माँ हम लोगों का लाइफ स्टाइल अलग है और हम लोग देर तक ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठना मुश्किल है। आप ही चाय बनाकर पी लिया करो। आकाश की माँ अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है और उनके पिताजी के पैर भी खराब हैं, जिससे वह ज़्यादातर समय बिस्तर पर ही बिताते हैं। बेचारी बूढ़ी माँ ने जितना होता था वह करती थी। एक दिन आकाश और उसकी पत्नी रात को 12 बजे घर आए तो उसकी माँ ने कहा, बेटे इतनी रात में मत आया करो। तो उसके बेटे ने और बहू ने कहा कि बहुत हो गया यह सब रोज़ की हाय हाय, अब हम दोनों यहाँ कभी नहीं रहेंगे और अब हम लोग एक नया मकान ढूंढ लेंगे और वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। माँ और बाप ये सुन के अचंभित हो गए और रोने लगे। माता पिता ने आकाश को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आकाश नहीं रुक माना। वह अपनी पत्नी को लेकर नए मकान में शिफ्ट हो गए। वह कभी भी अपने माता पिता से मिलने नहीं जाता था, ना ही उनको फ़ोन करता था। वहाँ पर उसके माता पिता अकेले ही घर में पड़े रहते थे। एक दिन उसके माता पिता को एक सरकारी नोटिस मिलती है। यह नोटिस आकाश ने भेजा था। इस नोटिस को लेकर आकाश की माँ मोहल्ले के वकील के पास जाती हैं और उसको देती हैं। यह नोटिस पढ़कर वकील भी रोने लगता है। माता पिता को बताता है कि उसके बेटे ने मकान में अपना हिस्सा मांगा है। वकील कहता है, माताजी आप टेंशन ना लो, अब आपके बेटे आकाश को तो मैं अब कोर्ट में सीधा करूँगा। फिर वह आकाश को कोर्ट में बुलाता है और जज के सामने पूरी कहानी सुनाता है। माता पिता की यह कहानी सुनकर जज भी रोने लगते हैं और आकाश से कहते हैं कि तुमको माता पिता की प्रॉपर्टी में
कोई हिस्सा नहीं मिलेगा तथा माता पिता आकाश को अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं। आकाश रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। वह वकील माता पिता से कहता है कि अब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद मैं आपका बेटा हूँ और आज से आप की देखभाल मैं करूँगा और आज से आप मेरे घर में ही रहेंगे। यह सब सुनकर वहाँ बैठे पब्लिक और जज साहब सब ताली बजाने लगते हैं और बहुत खुश हो गए। दोस्तों, अपने माँ बाप का ख्याल रखना। कभी भी किसी के कहने पर या पैसों की लालच में अपने माँ बाप को मत छोड़ना। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी बस यही थी और आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि और जो भी कहानी लेके मैं आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। और इस कहानी को अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।